हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 4 अगस्त की और दिन है सोमवार का, और आज है मेरे थायराइड वेट लॉस चैलेंज का चौथा दिन। और आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो थायराइड के साथ अपना वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि शुरू कहाँ से करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं भी थायराइड से स्ट्रगल कर रही हूँ और अब वेट लॉस पे काम कर रही हूँ, लेकिन नेचुरली, बिना किसी क्रैश डाइट के। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा पूरा रूटीन, क्या खाती हूँ, क्या अवॉइड करती हूँ और क्या हैबिट फॉलो करती हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वेट लॉस जर्नी के लिए, और थायराइड के लिए तो मस्ट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत होती है थायराइड मेडिसिन के साथ, जो कि मैं सुबह उठते के साथ ही गुनगुना पानी के साथ अर्ली मॉर्निंग ले लेती हूँ, और उसके बाद 30 से 45 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। इस बीच में मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, अपनी बेटी को स्कूल के लिए भेजने के लिए रेडी करती हूँ, उसका लंच बॉक्स वगैरह। और उसके बाद जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो फिर मैं लेती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि होता है धनिए और जीरे का पानी। और उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब करके मैं वापस से आती हूँ किचन में, और किचन में करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ। कुछ बेसिक से काम को निपटाने के बाद मैं लेती हूँ अपना प्री ब्रेकफास्ट मील, जो कि होता है भीगा हुआ कोई भी ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी एक फ्रूट्स, या कभी ड्राई फ्रूट्स कम होते हैं तो मैं साथ में एक बनाना भी ले लेती हूँ, क्योंकि सभी लोगों का नाश्ता बनाने के बाद ऑफिस हस्बैंड जी जब चले जाते हैं तब होता है मेरे ब्रेकफास्ट का समय, और मैं अपने ब्रेकफास्ट में कुछ अलग ही लेती हूँ। ये तो मैं तब भी करती थी जब मुझे थायराइड नहीं था, और अभी फ़िलहाल के लिए मैं ले रही हूँ अपना भीगा हुआ जो नट्स है, जो मैं रात में ही भिगो देती हूँ, और साथ में ली हूँ एक बनाना। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में बनाने के लिए ब्रेकफास्ट, उसमें हस्बैंड जी के लिए, अपने बेटे के लिए। और आज मेरी बेटी भी घर पे है, क्योंकि कल उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो आज वो स्कूल नहीं गई है। तो अभी फ़िलहाल बेटी तो सोई है, लेकिन हाँ, बेटा उठ गया है, हस्बैंड जी को भी भेजना है ऑफिस। तो आज बन रहा है ब्रेकफास्ट में सत्तू के पराठे। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट में ना रोटी, पराठे, ये सब चीज़ अवॉइड करती हूँ, बहुत ही कम, और बहुत ही इमरजेंसी जब होता है, जब कुछ बनाने का मन नहीं करता है तो ही मैं लेती हूँ। लेकिन आज मैं भी ब्रेकफास्ट में सत्तू के पराठे ही लूँगी, क्योंकि जैसा कि मैं बताई, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम लोग रात से ही, मतलब करीब 2 से 3 बजे के बाद से ही हम लोग जगे हैं। उसको फीवर आ गया था, तो नींद फिर उसको आ नहीं रही थी, और मेरा जब एक बार नींद टूट जाता है ना, तो मुझे नींद बहुत मुश्किल से लगती है। और वैसे तो जैसे कि मैं बताई, मेडिसिन लेने के बाद मैं हमेशा अपना वर्कआउट करती हूँ। जब नहीं था थायराइड तब भी मैं सबसे पहले उठते के साथ ही गुनगुना पानी के साथ पानी लेने के बाद मैं अपना वर्कआउट करती थी, लेकिन आज मेरा वर्कआउट स्किप हो गया है। ये सारी बातें आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले ये कि थायराइड पे क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है कि थायराइड में सोयाबीन जो होता है ना, सोया चंक्स, वो नहीं खाया जाता है, क्योंकि सोया जो होता है ना, वो थायराइड हार्मोन के अब्जॉर्प्शन को कम करता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए मतलब थायराइड में ना सोया चंक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी आप खा सकते हैं, और मैं भी खाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं किसी चीज़ को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि फिर वही हो जाता है, किसी भी चीज़ को छोड़ के अगर आप किसी तरह की डाइट करते हैं तो फिर वो ज़्यादा हमें हार्म देता है, अगर उस चीज़ को वापस से कभी लेंगे तो देखिए, सोया चंक्स जिन्हें भी पसंद हो, जैसे मुझे पसंद है, मेरे घर में बनता भी है, तो वो उस समय खा सके, अवॉइड करना चाहिए ना। जब आप दवा मुझे तुरंत लिए, जैसे ब्रेकफास्ट में आप दवा लिए रहते हैं मॉर्निंग में, तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि ब्रेकफास्ट के समय सोया चंक्स ना खाएं। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को एलर्जी हो रही है, सूजन हो बॉडी में ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हस्बैंड जी को और बेटा को, दोनों लोगों को मैं ब्रेकफास्ट करवा दी हूँ सत्तू के पराठे दही के साथ। लेकिन मैं दही ऐसे भी अवॉइड करती हूँ, मेरे गले में टॉन्सिल का इशू है, और थायराइड में ना दही खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, बस बहुत ठंडी दही नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए ना कि थोड़ा सा दही जो है ना नॉर्मल रहे, मतलब फ्रिज में अगर आप रखते भी हो तो उसे निकाल लीजिए खाने के, हाँ, मतलब आधा घंटा या 1 घंटे पहले बाहर निकाल लीजिए, और थोड़ी सी मात्रा में आप खा सकते हैं। सिंपल दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, देखिए मैं वहाँ बता रही हूँ ना, वहाँ मेरे गला में प्रॉब्लम भी है, इसीलिए मैं ना थोड़ा दही अवॉइड करती हूँ, खास करके इन दिनों में जो बरसात का मौसम होता है ना। वैसे तो कहा जाता है ना कि बरसात में किसी को भी दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे घर में बाकियों को दही बहुत पसंद है। मतलब जब कोई सब्जी वगैरह नहीं बना पाती हूँ ना, जैसे कि बताई, रात भर मैं जगी थी, मतलब रात
रात भर क्या 2-3 घंटा ही सो पाई हूँ, तो इसीलिए ना मतलब मन ही नहीं किया कि सुबह मैं कुछ सब्ज़ी बनाऊँ। सब्ज़ी वगैरह था घर पे, तो हस्बैंड जी बोले कि सत्तू का पराठा ही बना दो, दही के साथ खा लेंगे। तो सभी लोग तो खा लेंगे दही के साथ, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाएगा दही अभी सुबह-सुबह, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अधिकतर दोपहर के टाइम पे ही दही लेती हूँ। तो अपना ब्रेकफ़ास्ट में ली थी 2 सत्तू के पराठे और साथ में धनिया पत्ता की चटनी और थोड़ा-सा खीरा काट ली थी, और उसके बाद हो जाता है मेरा चाय का, इंडियन टी का। 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपना चाय। और यहाँ मेरी बेटी भी उठ गई थी, वो भी खा रही थी सत्तू के पराठे, और अभी उसको डॉक्टर के पास ले जाना है क्योंकि उसका फ़ीवर ना फिर से बढ़ गया है। बार-बार पैरासिटामोल और क्रोसिन मैं रात में दी थी तो बुखार उतर गया था, और हर 4-5 घंटे में ना बुखार चढ़ जा रहा है उसे। तो मेरे हस्बैंड जी बोल के ही गए थे कि तुम एक बार जाके उसको डॉक्टर से दिखा लो। तो चाय पीने के बाद मैं अपनी बेटी को लेके चली गई थी। यहाँ हमारे घर के पास में ही हैं डॉक्टर जिनसे मैं हमेशा दिखाती हूँ, उन्हें दिखाने के लिए। और उसके बाद चाय मतलब वहाँ से जब आई हूँ तो उसके बाद ली हूँ अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें होता है फ्रूट्स, कोई भी एक फ्रूट्स। आजकल गुआवा का सीज़न है तो मैं गुआवा ले रही हूँ, आप जो चाहे फ्रूट्स ले सकते हैं। आज मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरी स्थिति तो थोड़ा सा डाउन है ही। उसका ना वायरल हो गया है, और ये चीज़ ना उसे 2 दिन पहले से ही था, मतलब 2 दिन पहले से ही ना उसे थोड़ा सा मतलब लग रहा था, बोल रही थी मम्मा तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी पेन कर रहा है। लेकिन वो जो फंक्शन था ना हमारी सोसाइटी में सावन का, उसमें वो पार्टिसिपेट ली थी। मतलब जो उसकी फ्रेंड है ना, 4-5 ग्रुप है इन लोगों का, तो उन लोग मिल के 1 हफ्ते से पूरा प्रैक्टिस कर रही थी। 1 वीक से उसका प्रैक्टिस चल रहा था। तो सैटरडे के मतलब 1 दिन पहले, मतलब फ्राइडे को जब वो स्कूल से आई थी ना, तो बोल रही थी मम्मा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बोली भी कि बेटा तुम डांस वगैरह मत करना प्रोग्राम में। लेकिन बोली कि मम्मा मैं अगर नहीं करूँगी तो मेरे वजह से सारा प्रोग्राम मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना, अगर कोई ग्रुप में एक जन नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो वही बोल रही थी मम्मा सब क्या बोलेगी मेरी फ्रेंड लोग, कर लेती हूँ। तो फीवर में भी वो दवा खा कर कल अपना प्रोग्राम तो कर ली, लेकिन वहाँ से आने के बाद उसकी स्थिति थोड़ा सा डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ गया था, करीब अभी भी बुखार डॉक्टर बोल रहे थे 102 से ज़्यादा था उसे। तो मेडिसिन दिए हैं, एंटीबायोटिक दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा ना कि अब फीवर का दवा पैरासीटामोल या क्रोसिन खिला के काम नहीं चलेगा, अब एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो आज स्कूल भी नहीं गई है वो। और मेरा क्या कंडीशन है बताती हूँ। मेरा ना ये गला में ये वाला पार्ट में ना बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना पेन हो रहा है मुझे। इसी में सब कुछ करना है, थायराइड वाला जो स्थिति है ना, मतलब क्या कहूँ। एनीवे कर रही हूँ कोशिश, धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि चीज़ों को सही ढंग से ला सकूँ सब कुछ। और जहाँ तक वर्कआउट का बात है, तो आज तो फिर वर्कआउट मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि वही है, मेरी बेटी का इतना फ़ीवर हो गया था रात में। तो जैसे ही मतलब उसका डांस, उसके मतलब उसके ग्रुप का डांस कंप्लीट होने से फ़ीवर चढ़ना चालू हो गया था। तो फिर मैं उससे बोली कि जाओ बेटा घर पे पापा है, मेडिसिन ले लो। तो मेडिसिन लेके आई थी तो ठीक थी। रात में जो सोने गई तब भी ठीक थी, फीवर नहीं था। लेकिन 2 बजे 3 बजे अचानक रात में ना उठ कर आई, बोली मम्मा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, फ़ीवर है। तो उससे बहुत तेज़ बुखार था, और उसके बाद से ना नींद ना उसे आई अच्छे से, ना मुझे आई, ना मेरे हस्बैंड जी को। मतलब हम तीनों लोग जगे रह गए। नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी, इसी वजह से मतलब मेरा जो वर्कआउट था ना आज मुझे स्किप करना पड़ा। तो बस ना नींद पूरी हुई थी, ना कुछ था, स्कूल भी उसका एब्सेंट करवाना था। तो मैं अभी थोड़ा आज लेट तक सोई रह गई। सोई क्या थी, मेरा तो सर पकड़ लेता अगर टाइमिंग से मेरा नींद कंप्लीट नहीं हो पाता है, या उठती भी हूँ ना सो के। कभी लगता है ना कि जैसे रात में ज़्यादा देर तक है तो सुबह ज़्यादा देर तक सो जाऊँ, तो वो भी मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा देर तक सुबह सो जाती हूँ ना, तो उस पर भी मेरा ना यहाँ पे सर में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो वही था, आज वर्कआउट कम मतलब छूट गया मेरा। देखती हूँ शाम तक अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा ना, तो मैं थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार करूँगी, क्योंकि मैं सुनी हूँ और जानती भी हूँ और करती भी हूँ। सूर्य नमस्कार ना थायराइड में बहुत वर्क करता है। तो देखती हूँ अगर थोड़ा सा अच्छा लगा ना, क्योंकि मेरे भी गले में बहुत पेन है, सर में बहुत पेन है, और काम इतना ज़्यादा है ना, और बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मेरा मन उसकी वजह से भी उदास है। हालांकि वायरल है, ठीक हो जाएगा, 2 दिन दवा मेडिसिन खाएगी, एंटीबायोटिक खाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन होता है ना, बच्चों का तबीयत ख़राब होता है तो ऐसे ही मन थोड़ा सा उदास हो ही जाता है। तो अगर अच्छा रहा, शाम में थोड़ा मन अच्छा रहा, तो फिर देखूंगी तो अपना सूर्य नमस्कार करूंगी। अदरवाइज़ सिर्फ वॉक ही होगा आज तो। फ़िलहाल के लिए खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है अब तो लंच का। लेकिन वही है, मुझे आदत है थोड़ा सा कुछ बीच में लेने के लिए। तो मैं चाय लेके चली गई थी उसे दिखाने के लिए, और अभी आई हूँ
तो पहले सबसे पहले तो दाल बैठा ली जो कि बन चुका है। और सब्ज़ी में आलू चना की सब्ज़ी जो मैं कल बनाई थी वो काफ़ी बचा हुआ था, क्योंकि रात में हम लोग को खाना नहीं था, हस्बैंड जी और खाली मेरे बेटा खाया था, तो सब्ज़ी काफ़ी बचा हुआ है, तो वही सब्ज़ी में हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए अभी कुछ बनाना नहीं है, दाल बन चुका है, चावल बस केवल बनाना बाकी है। तो इसे खाऊंगी, फिर चावल बनाऊंगी, फिर लंच करूंगी और बच्चों को भी लंच दूंगी। देखते हैं बेटी क्या खाती है, उसे फीवर है, उसे मन नहीं है। सत्तू पराठा वो खाई थी सुबह 2, उसे अच्छा लगता है गरम गरम, तो वो सत्तू पराठा खा ली थी 2 लेकिन अभी पता नहीं क्या खाएगी। अगर बोलेगी कि चावल खाएँगे दाल के साथ तो ठीक है, वरना उसे फ्राइड राइस पसंद है तो फ्राइड राइस ही बना दूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला खा लेती हूँ और फिर बाकी का ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा आज का पूरा दिन क्या है। गुआवा लेने के बाद मैं अपने बच्चों से पूछी कि वो क्या खाएंगे, तो मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो चना के सब्जी और दाल और चावल के साथ मैं अपने बेटा को भी खाना दी हूँ और अपने भी ली हूँ। और बेटी को मैं गरम गरम दाल 1 चम्मच घी डाल के पिला दी थी। उसके गले में प्रॉब्लम है, जैसा कि बताई, थोड़ा सा उसको घोटने में कोई चीज़ ना दिक्कत हो रही है, तो उसे कुछ भी खाने का मन नहीं था। वैसे भी ब्रेकफास्ट में ना सत्तू के 2 पराठे खा ली थी, हालांकि प्रॉब्लम उसको उससे में भी हो रहा था, लेकिन सत्तू के पराठे ना उसके फेवरेट है। और उसे ना मैं दही नहीं दी थी, मैं उसे बोली थी कि बेटा तुम भी चटनी के साथ खा लो, क्योंकि अगर वो ठीक रहती है ना तो उसे दही बहुत पसंद है। तो और मेरे लंच थाली में था दाल चावल चना की सब्जी, आधा पापड़ और थोड़ा सा अचार। वैसे ही तो बोला जाता है, देखिए कि आप ना सब्जी में सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पत्तीदार सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए थायराइड में। लेकिन अगर खाना है, पसंद है, तो उसे थोड़ा गर्म करके या पका कर खाया करें। और बाकी के जितने भी खाना है ना, जैसे प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, आर्टिफिशियल शुगर, बहुत ज़्यादा मीठा, ये सब चीज़ तो बाकी के डाइट में भी अवॉइड करना चाहिए। और थायराइड में ही बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, ये सब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ना नींद के और हार्मोन के बैलेंस को ख़राब करते हैं। और थायराइड पेशेंट के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि नींद पूरा होना, स्ट्रेस कम होना थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार, जैसा कि मैं बताई कि मेरा आज मॉर्निंग में स्किप हो गया था, तो अभी मेरे पास टाइम था। लंच के करीब 2 घंटे के बाद ग्रीन टी ली थी मैं, और ग्रीन टी लेने के बाद इस टाइम पे ना 5:30 हो रहा होगा शाम का, और मैं कम से कम 25 सूर्य नमस्कार आज की हूँ। अभी नहीं हो पा रहा है, पहले तो मैं मतलब आधे घंटे में ना 50-50 कर लिया करती थी, लेकिन चूँकि मैं, जैसा कि आज रात में नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई है और दोपहर में भी टाइम नहीं मिलता है, तो उतना ज़्यादा तो नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, 25 मैं सूर्य नमस्कार की थी, जिसमें 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे। वैसे तो मेरे बॉडी में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत हार्ड वर्कआउट नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसे बोला भी जाता है ना कि थायराइड पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओवर वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वरना स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो उतना ही कीजिए जितना आपके बॉडी में ना, मतलब आपको ये ना लगे ना कि बहुत थकान हो रही है या बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो जाए वर्कआउट को लेके। लेकिन हाँ, रोज़ कीजिए कम से कम। और सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती है। सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वर्कआउट में सूर्य नमस्कार भी अगर आप डेली करते हैं ना, कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद आप खुली हवा में मतलब जाके मॉर्निंग वॉक भी करते हैं या इवनिंग वॉक भी करते हैं ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उतना ही करें जितना आपकी बॉडी बिना स्ट्रेस लिए आपको पुश करती है कि हाँ आप इतना कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपना मतलब डिनर मेरा बन रहा है, लेकिन हाँ बच्चों को कुछ भूख लगा था, शाम में कुछ खाना चाहते थे, तो मैं पोहा बना रही हूँ। सोची कि चलो पोहा ही बना देती हूँ, ये मेरा डिनर भी हो जाएगा और बच्चों को नाश्ता भी दे दूँगी। और इसी टाइम पर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उन्हें भी मैं थोड़ा सा पोहा दी हूँ। मतलब सभी लोग थोड़ा थोड़ा पोहा खाए थे और मेरा डिनर था और बाकी लोगों के लिए शाम का नाश्ता। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो हमें थायराइड में वेट लॉस चैलेंज में बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो है किसी दूसरे से तुलना। कोई अगर थायराइड का वेट लॉस चैलेंज कर रहा है या वेट लॉस कर रहा है और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है आपसे, तो प्लीज़ अपना तुलना मत कीजिए। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके प्रॉब्लम अलग होते हैं, किसी को लेट से या किसी को जल्दी रिकवरी होती है। तो प्लीज़ कंपैरिजन नहीं कीजिए किसी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि जैसे ही आप तुलना करने लगेगा ना, आपके अंदर स्ट्रेस आने लगेगा कि उसका हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, और यही आपके थायराइड का जो वेट लॉस जर्नी है ना, उसको ब्रेक कर सकती है। तो प्लीज़ किसी से तुलना ना करें। अपना डिनर में पोहा खाने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा वॉक करने, और उसके बाद मैं लेती हूँ अपना नाइट ड्रिंक, जिसमें होता है रोस्टेड सौंफ और अजवाइन का पाउडर। तो दोस्तों, ये था मेरा थायराइड का वेट लॉस चैलेंज का रूटीन। अगर आप भी थायराइड के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो कमेंट में लिखना नहीं भूलें कि आपका क्या रूटीन है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कौन सा रूटीन को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ऐसी और हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, हाइप और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।